जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? कमेंट में बताने के लिए जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वैसे ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ या बताने वाली हूँ कि सूतक पातक में हम अपने ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करते हैं या फिर उनकी देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि सूतक भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तब सूतक लगता है, और दूसरा वो होता है जब किसी की मृत्यु होती है तो वो सूतक लगता है। तो इन दिनों में हमें अपने लाला की या ठाकुर जी की देखभाल या सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो मैं बताती हूँ। ये सब अपने अपने भाव के ऊपर होता है कि किसके मन में किस प्रकार का भाव है, तो हमें उसी हिसाब से अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे आसपास या पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारे ठाकुर जी की सेवा कर सकता है, तो हमें कुछ दिनों के लिए उनके साथ रखना चाहिए ठाकुर जी को, कि वो उनकी अच्छी तरीके से देखभाल कर सकें, सेवा कर सकें। पर ऐसे घर में हमें उनकी सेवा के लिए देना चाहिए कि जिस घर में ना तो लहसुन प्याज खाया जाता हो या फिर मांस मुंद्रा ना खाया जाता हो, तब हम अपने ठाकुर जी की सेवा दे सकते हैं। अन्यथा ये हमारे भाव होते हैं कि हम अपने लाला की सेवा खुद ही करें, क्योंकि हम अपने ठाकुर जी को किसी न किसी रिश्ते में लेकर आते हैं। कोई ना कोई रिश्ता उनके साथ जोड़कर अपने साथ अपने घर लेकर आते हैं। या तो हम उन्हें अपना पुत्र बनाकर लाते हैं या फिर अपना भाई बनाकर लाते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं कि उनको अपना मित्र के रूप में भी उनको अपने घर लेकर आते हैं। तो हमारे यही भाव मन में रखते हुए अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। क्या हम अपने पुत्र या भाई को इन परिस्थिति में भूखा प्यासा रख सकते हैं? नहीं रख सकते। या फिर हम किसी के घर भी उनको नहीं छोड़ सकते। तो हमें अपने मन में यही भाव रखते हुए अपने ठाकुर जी की साधारण रूप से सेवा करनी चाहिए। जैसे हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हम मंदिर में हाथ डालेंगे तो जो मंदिर का सामान होता है, पूजा का जो भी सामान सामग्री होती है, वो खंडित हो जाता है। तो आप मंदिर में ठाकुर जी को ना विराजमान करें, बल्कि कुछ जितने टाइम तक ये सब चलता है या होता है, उन दिनों तक हम अपने ठाकुर जी को अलग स्थान दे सकते हैं। तो फिर हम उसी हिसाब से अपने ठाकुर जी की सेवा भी कर सकते हैं साधारण रूप से। ना तो हम उनकी आरती कर सकते हैं या फिर जो माला होती है ना हम उसको कर सकते हैं। आप मानसिक रूप से उनकी आरती या माला जाप कर सकते हैं, लेकिन सूतक में इन सब चीज़ों का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं, हमारे परिवार का एक हिस्सा होते हैं। तो हमें उनकी सेवा में कोई भी बाधा या रुकावट नहीं ला सकते। हमें उनकी सेवा साधारण रूप से करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने ठाकुर जी को अपना भाई या अपना पुत्र बनाकर लेकर आते हैं, तो हमें वही मन में भाव रखते हुए अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं कि उनके घर में कैसा भी कोई सी भी समस्या आ जाती है, तो हम अपने पड़ोस में या अपने रिलेशन में किसी को उनकी सेवा के लिए दे सकते हैं। लेकिन हाँ, हम दे सकते हैं, पर उनके घर में भी ऐसा होना चाहिए फैमिली में कि उनके घर कोई लहसुन प्याज नहीं खाता हो या फिर मांस मंद्रा का सेवन नहीं करता हो, तब हम अपने ठाकुर जी की सेवा उनको दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। मेरा भाव ये है कि मैं अपने ठाकुर जी को अपने पास ही रखती हूँ, उनकी सेवा मैं स्वयं करती हूँ। मैं इन दिनों में अपने ठाकुर जी को किसी के घर नहीं देती, क्योंकि हमें किसी का ये पता नहीं होता है कि पता नहीं कौन किस तरह से इनकी सेवा करेगा। जिस तरह से मैं करती हूँ वैसे होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमें किसी का कुछ पता नहीं होता है। कोई हमारी तरह दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, सबके अपने अपने अलग भाव होते हैं। तो हमें उसी हिसाब से अपने लाला की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ मेरे बातों ही बातों में मेरे लाला का हो चुका था पूरा श्रृंगार, तो मैंने यहाँ पे इनको लगाया भोग। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे माधव कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे और मेरे माधव के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं इनको किस रूप में अपने घर लेकर आई हूँ, अपने साथ लेकर आई हूँ। जब ये मेरे घर आए थे तो इसके पीछे की भी बहुत बड़ी लीला करी थी इन्होंने। जब मेरे घर ये आए थे तो मैं उसको भी आपको एक वीडियो में बताऊंगी, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तब।
तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं ना तो कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। श्री राधे।